हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी की न्यू साइंस बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर 8 जिसका नाम है नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, पहले हम उन्हें पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द एंटिटीज इन द पिक्चर अबव कंसिस्ट ऑफ मैटर एंड विच ऑफ देम डू नॉट। इस पिक्चर में जितनी भी चीज़ें दी गई हैं इनमें से कौन सी मैटर है और कौन सी मैटर नहीं है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इस सवाल का जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। हाउ कैन एलिमेंट्स बी कंबाइंड टू फॉर्म अ कंपाउंड। एलिमेंट्स एक दूसरे से कंबाइन होकर कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे कर लेते हैं। हाउ कुड द डिस्कवरी ऑफ अ कंपाउंड दैट एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर कॉन्ट्रीब्यूट टू सॉल्विंग एनवायरमेंटल चैलेंजेस। ऐसा कंपाउंड जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, यदि ऐसे कंपाउंड की डिस्कवरी हो जाए तो इस कंपाउंड से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कैसे हेल्प मिलेगी। यदि ऐसे ही क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो प्लीज़ आप उन्हें मुझसे शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट द वर्ल्ड अराउंड यू इज़ मेड ऑफ। क्या आपको ये जानकर कभी आश्चर्य हुआ है कि आपके चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं वो किससे बनी हैं। लुक अराउंड, अपने चारों तरफ देखिए। द स्टेयरकेस यू यूज, द एयर यू ब्रीथ, द वाटर इन योर बॉटल, द फूड इन योर लंच बॉक्स, क्लॉथ्स एंड शूज यू वियर, द बुक यू रीड, द ट्रीज आउटसाइड, द बॉल यू प्ले विथ एंड इवन द स्टिक यू कैरी। ये सारी चीज़ें मैटर के एग्जाम्पल हैं जिसके बारे में आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। You have also learnt that all these things are made up of tiny particles. आप ये भी पढ़ चुके हैं कि ये सारी चीज़ें छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हैं। Most of the things around us are not made of just one substance, rather they are made up of two or more substances mixed together. तो जितनी भी चीज़ें हमारे चारों ओर हैं उनमें से ज़्यादातर चीज़ें दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस की मिक्सिंग से बनी हैं, दो या दो से अधिक सब्सटेंस को मिलाने से बनी है। Let us now understand how different substances come together to form mixtures. तो चलिए समझते हैं कि कैसे जो different substances एक दूसरे के पास आते हैं और mixture का formation करते हैं। What are mixtures? Mixtures क्या हैं? Have you ever wondered what makes your poha so delicious or how to make the perfect sprout salad? क्या ये जानकर आपको कभी आश्चर्य हुआ है कि आपका पोहा इतना डिलीशियस कैसे बनता है या फिर जो आपका स्प्राउट सैलेड है वो कैसे बनता है। While these dishes may seem very different, they share something in common. They are both made by mixing several ingredients. तो ये दोनों चीज़ें हैं, पोहा और स्प्राउट सैलेड, ये बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर बनाई गई हैं। We observe the mixing of substances in everyday life. Sugar dissolved in water is also a mixture and so are soups and lemonade. तो जब हम शुगर को पानी में डिज़ोल्व कर देते हैं तो ये भी एक मिक्सचर है, सूप भी एक मिक्सचर है और जो शिकंजी हम पीते हैं वो भी एक मिक्सचर है। When two or more substances are mixed where each substance retains its properties, it is called a mixture. जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को मिलाया जाता है और इसमें हर एक सब्सटेंस अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन रखता है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आता है, तो हम इसे मिक्सचर कहेंगे। द इंडिविजुअल सब्सटेंसेज दैट मेकअप अ मिक्सचर आर कॉल्ड इट्स कॉम्पोनेंट्स। और जो इंडिविजुअल सब्सटेंस है जो मिक्सचर को बनाते हैं वो इसके कॉम्पोनेंट्स होते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर डू नॉट रिएक्ट केमिकली विथ ईच अदर। और जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं, मतलब वो मिलकर कोई नया केमिकल कंपाउंड नहीं बनाते हैं। In some mixtures, the components like green gram, chickpeas, onion and tomato in a sprout salad are easy to see. Such mixtures where the different components are generally visible with the naked eye or with a magnifying device are non-uniform in nature. ऐसे mixtures जिसमें जो components होते हैं वो naked eye से easily देखे जा सकते हैं या फिर magnifying device से easily देखे जा सकते हैं, ऐसे मिक्सचर्स को हम नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर कहते हैं। जैसे स्प्राउट सैलेड है, ये एक नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है क्योंकि इसके जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं हम नेकेड आई से इजीली देख सकते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई अ फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर्स अराउंड यू। क्या आप ऐसे
कुछ और चीज़ों के बारे में बता सकते हैं जो नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर्स हों? On the other hand, some mixtures have components that cannot be seen separately even with the help of a microscope. इसके अलावा ऐसे भी मिक्सचर्स होते हैं जिनके कंपोनेंट्स को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं या फिर हम माइक्रोस्कोप से भी कभी कभी उन्हें नहीं देख पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, sugar and water particles cannot be seen separately in their mixture. Such types of mixtures where the components are evenly distributed and cannot be distinguished are uniform in nature. Can you list a few uniform mixtures? For example, शुगर और वाटर को जब मिलाते हैं तो हम शुगर के पार्टिकल्स वाटर में नहीं देख सकते हैं, तो हम इस मिक्सचर को यूनिफॉर्म मिक्सचर कहेंगे. यूनिफॉर्म मिक्सचर में जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता है. जैसे हम इसमें देख सकते हैं शुगर और वाटर को इसमें मिक्स किया गया है, तो क्या हम शुगर के पार्टिकल्स को वाटर के पार्टिकल्स में अलग से देख सकते हैं? नहीं ना, इसीलिए हम इसे यूनिफॉर्म मिक्सचर कहेंगे. अ स्टेप फर्दर, डू यू नो दैट स्टेनलेस स्टील इज ऑल्सो अ मिक्सचर? क्या आप जानते हैं कि स्टेनलेस स्टील भी एक मिक्सचर है? स्टेनलेस स्टील कंटेन्स आयरन, निकल, क्रोमियम एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन. स्टेनलेस स्टील में आयरन, निकल, क्रोमियम और स्मॉल अमाउंट में कार्बन होता है. They are mixed so uniformly that the entire mixture appears the same throughout and one cannot see the individual substances. इसमें ये जो सारी चीज़ें हैं, आयरन, निकल, क्रोमियम और कार्बन, इतने अच्छे तरीके से मिले होते हैं स्टेनलेस स्टील में कि हम इन्हें अलग अलग अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते. इसके जो इंडिविजुअल सब्सटेंस हैं स्टेनलेस स्टील के, हम उन्हें नहीं देख सकते हैं. सच मिक्सचर्स आर नोन एज अलॉयज. इस तरीके के मिक्सचर्स को हम अलॉय कहते हैं. Brass, a mixture of copper and zinc, and bronze, a mixture of copper and tin, are some other examples of alloys. तो ब्रास ये भी एक अलॉय है जो कि कॉपर और जिंक को मिलाने से बनी है, और ब्रॉन्ज ये भी एक अलॉय है जिसे कॉपर और टिन के मिक्स करने से बनाया गया है. Our scientific heritage. मिश्र लोहा was the name given to the mixture of two or more metals that had properties distinct from its constituent metals. जो मिश्र लोहा होता है वो दो या दो से अधिक मेटल से बना होता है, लेकिन जो इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, मिश्र लोहा की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से डिफरेंट होती हैं. एंशियंट इंडियन टेक्स्ट सच एज चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, रसरत्न समुच्चया, रसजला निधि एटसेट्रा मेंशन द यूज ऑफ अलॉयज फॉर मेडिसिनल पर्पजेज. तो कुछ एंशियंट इंडियन टेक्स्ट हैं जैसे कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, रसरत्न समुच्चया, रसजला निधि. इन जो बुक्स में एलॉयज के मेडिसिनल पर्पस को मेंशन किया गया है. फॉर एग्जाम्पल, ब्रॉन्ज ऑल्सो नोन एज कांस्य is an alloy made up of copper and tin was used to improve digestion and boost immunity. For example, bronze जिसको कांसा भी बोलते हैं, ये कॉपर और टिन के मिलाने से बना है. इसमें कॉपर 4 पार्ट होता है और टिन 1 पार्ट होता है. इज एयर अ मिक्सचर? क्या एयर एक मिक्सचर है? चलिए समझते हैं. इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 6 यू लर्नड अबाउट एयर and its composition in the chapter Nature's Treasure. Is air a mixture? What kind of mixture is it? तो एयर के कंपोजिशन के बारे में आप ग्रेड 6 में पढ़ चुके हैं. क्या एयर एक मिक्सचर है और किस तरीके का मिक्सचर है ये? You have learnt that air is a uniform mixture of mainly nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide and water vapor. एयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर होती है, और एयर एक यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है इन सब चीज़ों का. आउट ऑफ दीज ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड बाय मोस्ट ऑफ द लिविंग बींग्स टू स्टे अलाइव. तो इन सब में से जो ऑक्सीजन है वो हमारे जीवित रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन कंबशन. ये जलने में भी हेल्प करती किसी चीज़ के. नाइट्रोजन विच कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 78% ऑफ द एयर डज नॉट टेक पार्ट इन कंबशन. और नाइट्रोजन जो कि 78% होती है एयर में, ये जलने में हेल्प नहीं करती है. वी ऑल्सो लर्नड दैट एयर हैज़ वाटर वेपर इन इट. एयर में वाटर वेपर भी होती है. व्हेन वार्म एयर टचेज अ कूल सरफेस द वाटर वेपर टर्न्स इनटू लिक्विड वाटर
फॉर्मिंग टाइनी ड्रॉपलेट्स। तो हमने ये भी पढ़ा है कि जब जो वार्म एयर होती है वो जब किसी को ठंडी सरफेस पर आती है तो वार्म एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होती है वो ठंडी सरफेस पर आकर टाइनी ड्रॉपलेट्स में बदल जाती है, वाटर की टाइनी ड्रॉपलेट्स में बदल जाती है। Recall the experiment where you tested the presence of carbon dioxide in the air that we exhale. Let us confirm the presence of carbon dioxide in the air. कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है एयर में, तो इसकी प्रेजेंस को हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं? चलिए इस एक्सपेरिमेंट से हम समझते हैं। टेक अ ग्लास टम्बलर एंड फिल इट हाफ विथ वाटर। एक कांच का ग्लास लीजिए और इसे आधा पानी से भर दीजिए। एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड स्लोली टू इट। अब इसमें कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाइए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड रिलीजेस हीट। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करती है और जिससे बड़ी मात्रा में हीट भी रिलीज होती है। स्टिर कंटिन्यूसली टू मेक अ सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कीजिए कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को, जिससे हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक सॉल्यूशन मिल जाता है। दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड लाइम वाटर। इसे हम लाइम वाटर भी कहते हैं। फिल्टर इट एंड ऑब्जर्व इट्स कलर। अब आप इसे फिल्टर कर लीजिए और इसके कलर को ऑब्जर्व कीजिए। लीव दिस कलरलेस सॉल्यूशन इन अ पेट्री डिश फॉर अ फ्यू आवर्स। अब इस कलरलेस सॉल्यूशन को पेट्री डिश में कुछ घंटों के लिए छोड़ दीजिए। जैसे कि हम इस फिगर में देख सकते हैं, ये लाइम वाटर है पेट्री डिश में, हमने इसे कुछ समय के लिए छोड़ दिया है। कीप स्टिरिंग द सॉल्यूशन एट रेगुलर इंटरवल्स। अब इस सॉल्यूशन को रेगुलर इंटरवल पर स्टिर करते रहिए, मिलाते रहिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? डज इट टर्न मिल्की? क्या ये मिल्की हो जाता है? ये पहले कलरलेस था, फिर क्या इसका कलर मिल्की हो जाता है? कैन यू एक्सप्लेन वाई द सॉल्यूशन हैज टर्न मिल्की? क्या आप बता सकते हैं कि जो ये सॉल्यूशन है वो मिल्की क्यों हो गया है? You know that lime water turns milky when carbon dioxide reacts with calcium hydroxide to form calcium carbonate, insoluble tiny white particles and water. आपको पता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन के कारण ये जो लाइम वाटर है ये मिल्की हो जाता है। सिंस लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, दिस एक्टिविटी डिमॉन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। अब ये लाइम वाटर जो है ये मिल्की क्यों हो गया है? क्योंकि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये जो लाइम वाटर है मिल्की हो गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनाता है। अपार्ट फ्रॉम गैसेस, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड एनीथिंग एल्स प्रेजेंट इन द एयर? गैसेस के अलावा भी क्या आपने देखा है कि एयर में कुछ और भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? हैव यू एवर नोटिस्ड टाइनी शाइनिंग पार्टिकल्स मूविंग इन अ बीम ऑफ सनलाइट एंटरिंग अ डार्क रूम थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग? व्हाट आर दीज पार्टिकल्स? आपने देखा होगा अपने घरों में कि छोटी सी कोई ओपनिंग होगी आपके घरों की दीवार में जहाँ से सनलाइट आती है, तो वहाँ पर आपने कुछ शाइनी पार्टिकल्स देखे होंगे उस सनलाइट में। ये पार्टिकल्स क्या हैं? व्हाट आर दीज पार्टिकल्स? चलिए समझते हैं इस एक्टिविटी के थ्रू। लेट अस एक्सप्लोर। टेक अ ब्लैक शीट ऑफ पेपर, एंश्योर दैट इट इज़ फ्री फ्रॉम एनी विजिबल डस्ट पार्टिकल्स। एक ब्लैक शीट ले लीजिए पेपर की, और लेकिन इस पर कोई भी डस्ट पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए। Place the black sheet of paper undisturbed near an open window or in the garden for a few hours. अभी जो ब्लैक शीट ऑफ पेपर है इसे किसी ओपन विंडो के पास में या फिर गार्डन पे रख दीजिए कुछ घंटों के लिए। What do you observe? आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? You may notice tiny particles settled on its surface. आपको कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देंगे इस शीट पर। You may use a magnifying glass to examine the particles more closely. पार्टिकल्स को अच्छी तरीके से देखने के लिए आप मैग्नीफाइंग ग्लास का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप ये फिगर में देख सकते हैं, ये यहाँ पर एक ब्लैक शीट रख दी गई है
कुछ घंटों बाद आप देखेंगे तो इस ब्लैक शीट पर कुछ धूल के कण आपको दिखाई देंगे। दिस शोज दैट डस्ट पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन द एयर। इससे हमें ये पता चलता है कि एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। दे आर नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एयर एंड आर कंसिडर्ड पॉल्यूटेंट्स। लेकिन वो एयर का इंटीग्रल पार्ट नहीं है और हम इन्हें पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। द नेचर एंड द नंबर ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर मे वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो जो डस्ट पार्टिकल्स का नंबर, उनका नेचर टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस डिफर करता है। अ स्टेप फर्दर, द मेजर पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन द एयर आर पार्टिकुलेट matter and gases like carbon monoxide, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide। तो एयर में जो मेजर पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो होते हैं धूल, सूट या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। द एयर क्वालिटी इंडेक्स इज अ टूल यूज टू डिस्क्राइब द एयर क्वालिटी। एयर क्वालिटी इंडेक्स एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से हम एयर की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।